महाराष्ट्र बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों का ऐलान किया। डिप्टी सीएम फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आवी सीट से टिकट। वारसोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर पर जताया भरोसा। घाटकोपर ईस्ट से मौजूदा विधायक पराग शाह भी रिपीट। महाराष्ट्र बीजेपी ने 4 सहयोगी दलों को एक सीटें दी। कलिना से रामदास अठावले उतारेंगे अपने कैंडिडेट। महाराष्ट्र सीएम ने रोड शो के बाद किया नामांकन। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती से भरा पर्चा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जीत का जताया भरोसा। कहा 40 साल से लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, इस बार भी करेंगे। सीएम शिंदे अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी योगेंद्र पवार ने भरा पर्चा। चाचा अजीत पवार से मुकाबला। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजीत पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, पर जीत मेरी ही होगी। योगेंद्र के युवा नेतृत्व को स्वीकार करेगा बारामती शरद पवार का बयान। मुश्किल समय में अजीत पवार ने मुझ पर भरोसा जताया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान का बयान। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने मुंबई में माहिम सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। कहा लोगों के घर घर जाकर मांगूंगा समर्थन। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने वंचित बहुजन अघाड़ी ज्वाइन की। तीसरी बार भी जनता मुझे जिताएगी। कंकावली से नामांकन के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महायुति को बताया मजबूत गठबंधन। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलेगा बहुमत। इस बार फेक नैरेटिव में नहीं फंसेगी महाराष्ट्र की जनता। शिवसेना नेता संजय निरुपम का एमवीए पर अटैक। शरद गुट ने 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख को काटोल से टिकट। काटोल सीट से सलील देशमुख आज नहीं कर सके नामांकन। कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसने से देरी हुई। कल सुबह 11 बजे भरेंगे पर्चा। सपा विधायक अबू आजमी ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर में भरा पर्चा। कहा चौथी बार भी जनता जरूर चुनेगी। अबू आजमी बोले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से बातचीत जारी। जहां से हमारे उम्मीदवार घोषित वहीं से लड़ेंगे चुनाव। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला। बोले पटेंगे तो कटेंगे जैसे पोस्टर समाज में दरार डालने की राजनीति। औरंगाबाद से उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी नहीं लड़ेंगे चुनाव। पार्टी को लौटाया टिकट। बोले मुझे 2014 वाली स्थिति फिर से दिख रही है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित। बीजेपी ने संतोख मारोराव हम बर्डे को टिकट दिया। कांग्रेस कैंडिडेट विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुत्री से नामांकन भरा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने नॉमिनेशन फाइल किया। कराड़ साउथ सीट से उम्मीदवार। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद सीट से पर्चा भरा। जीत का भरोसा जताया। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी का बयान। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं, वो फिर सरकार बनाएंगे। जामताड़ा का अधूरा विकास हम पूरा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का बयान। झारखंड के जामताड़ा में खिलेगा कमल। बीजेपी के उम्मीदवार सीता सोरेन को मिलेगी जीत। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जताया भरोसा। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले झारखंड में सरकार बनने पर एनआरसी लागू कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। झारखंड में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी। बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम और टुंडी से विकास महतो को उम्मीदवार बनाया। जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर जनता से वोट मांगे। झारखंड में कांग्रेस भी जोर शोर से प्रचार में जुटी। जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने वोट मांगे। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट दोनों राज्यों में मजबूत है। एनडीए की गठबंधन बहुमत के साथ बनने जा रही है सरकार। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा बिहार एनडीए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक। बिहार एनडीए की बैठक में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य। नीतीश कुमार बोले 210 वाली जीत को फिर दोहराना है। जेडीयू नेता श्याम रजक बोले 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर बनाएंगे सरकार। बिहार में फिर आएगी एनडीए सरकार। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार बोले 225 सीटों का रखा टारगेट। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले 2025 में हमारी सरकार फिर बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा। वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। रोड शो के दौरान लोगों से मिली प्रियंका। वायनाड में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा देश में चरम पर बेरोजगारी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं। दिल्ली एमसीडी सदन में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। नए मेयर चुनाव को लेकर काटा बवाल। जल्द चुनाव कराने की मांग। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने जताया भरोसा। कहा चन्नपटना एनडीए का मजबूत गढ़, उपचुनाव जरूर जीतेंगे। पीएम मोदी का वडोदरा में स्पेनिश पीएम के साथ रोड शो। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने रतन टाटा को किया याद। कहा अगर आज वो हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। टाटा एयरबेस निर्माण फैक्ट्री से भारत स्पेन के संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। 100 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री निर्यात की गई। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज बोले ये मात्र दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पीएम ने गुजरात के अमरेली में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया। सीएम पटेल मौजूद रहे। अमरेली जिले को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात। इलाके में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
आईपीएस अधिकारी हसमुख पटेल को मिली नई जिम्मेदारी। गुजरात लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बनाए गए। एलएसी पर डेपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी, जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी, सूत्रों से खबर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने आर्मी की गाड़ी पर किया हमला, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। अखनूर में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी, आर्मी और पुलिस को सपोर्ट देने के लिए एनएसजी की टीम भी उतारी गई। एनकाउंटर साइट पर आर्मी ने BMP-2 टैंक को भी उतारा, करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना बोले, पाकिस्तान की साजिश का हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी। पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय से Z कैटेगरी की सुरक्षा मांगी। बिहार पुलिस से उनके काफिले को एस्कॉर्ट करने की मांग। तिरुपति के कई इलाकों में बम ब्लास्ट की धमकी, बम स्क्वाड ने तलाशी ली, कहीं भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, चुनाव प्रचार की वजह से मिली थी बेल। बेंगलुरु में JP नगर में N मंजुनाथ पर ईडी की छापेमारी, मंजुनाथ पर मुद्दा का लेआउट बनाने का आरोप। त्योहारों को लेकर यूपी के DGP का निर्देश, बाजारों में सिविल ड्रेस में पुलिस वालों की होगी तैनात। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सख्त निगरानी के निर्देश, छठ घाटों पर उचित लाइट और गोताखोरों की हो तैनाती। 30 अक्टूबर को अयोध्या में मनाया जाएगा दीपोत्सव। चंपत राय बोले, राम मंदिर को फुल लाइटों से सजाया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज, राम की पैड़ी पर सजाए जा रहे हैं दीप। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सरयू घाट पर 1100 लोगों ने आरती की, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। अयोध्या में राम की पैड़ी पर लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए उमड़े लोग। दिवाली से पहले MP सरकार का अपने कर्मचारियों को तोहफा DA को 46% से बढ़ाकर 50% किया। 30 अक्टूबर को पुडुचेरी में सरकारी छुट्टी का ऐलान, सभी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। भोपाल के ISPT बस स्टैंड पर फूड डिपार्टमेंट का एक्शन, 16 क्विंटल से ज्यादा संदिग्ध मावा पकड़ा गया। गाजियाबाद में 8 क्विंटल से ज्यादा खराब पनीर जब्त, फूड डिपार्टमेंट ने नष्ट किया। दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा सख्त, हर आने जाने वाली गाड़ी की हो रही है चेकिंग। हरियाणा के रोहतक से चलती ट्रेन में विस्फोट, 4 लोग झुलसे, से भगदड़ में कई घायल। रेलवे के मुताबिक पटाखों में से हुआ धमाका। रुद्रप्रयाग में उठी मठ पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, श्री अंकुरेश्वर मंदिर में की पूजा। यूपी के वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान में गायों के लिए आवारा शब्द बोलने पर रोक, अब निराश्रित गोवंश शब्द का उपयोग होगा। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार से मिले CM योगी, हर संभव मदद का भरोसा। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मोहित पांडे के परिवार से मिले, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, जनता पूछ रही है जिसकी हिरासत में मोहित पांडे की मौत हुई है, क्या उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय की मांग, मोहित पांडे हत्याकांड के दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस में एक्शन, मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दिल्ली के जामिया नगर में SHO से मारपीट का मामला, हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रियाजुद्दीन और बेटे आसिफ को पकड़ा, पुलिस ने आसिफ की बाइक बरामद की। नोएडा में BMW से उतरकर महिला ने किया गमला चोरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक के उडुपी में एक महिला की करतूत, प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटा, खाने में रोजाना देती थी स्लो पॉइजन। कर्नाटक के कोडगू में बिजनेसमैन की हत्या का मामला, पुलिस ने मृतक रमेश की पत्नी समेत 3 को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक संपत्ति हड़पने के लिए पत्नी दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या, सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने LG की मांग, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए, पटाखों के व्यापार पर पुलिस रोक लगाए। पोल्यूशन के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार का फैसला, 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की होगी तैनाती। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली में आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI 350 के पार दर्ज। दिल्ली के कपूरथला हाउस के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, एयर पोल्यूशन को लेकर पंजाब सरकार पर जताई नाराजगी। CM भगवंत मान से मिलना चाहते हैं बीजेपी नेता। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सरकार की सख्ती के बावजूद नहीं मान रहे किसान। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने जलाई पराली। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, दिल्ली के कालिंदी को जलाके में नदी में दिखे जहरीले छाप। ओडिशा के CM मोहन मांझी ने तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। कर्नाटक के टुमकुरू में सेल्फी के दौरान लड़की का फिसला पैर, चट्टानों के बीच फंसी, 12 घंटे के बाद हुआ रेस्क्यू। मुंबई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आया पैसेंजर गिरफ्तार, 4 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त। $US के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 84 रुपए 7 पैसे। धनतेरस से पहले उछला शेयर बाजार, 602 अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 158 अंकों के उछाल। निवेशकों ने एक दिन में 4 करोड़ 28 लाख रुपए कमाए।